हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। आज के लेसन में है उर्दू के वाहिद और जमा, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन। देखिए, उर्दू में बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं, करीब 1 दर्जन नियम हैं और बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से जमा बनाई जाती है। तो हमने 3 नियम आपको बता दिए हैं। 3 नियमों में से जो भी हमने बताए थे, तो उसके आगे ये चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है कि जैसा हिंदी में हम हिंदी के शब्द होते हैं तो हम उसमें सबसे पहले पूरा लिखते हैं, लास्ट में ए लगा देते हैं। ए, जैसे कि हमने कुछ शब्द यहाँ पे लिख रखे हैं, ये देखिए, और इनकी हमने उर्दू भी लिख रखी है, वही उर्दू सेम है। तो हमको बनाना है इसके बहुवचन, यानी कि जमा। तो वाहिद है सिंगल, केला, तो इसके बहुवचन हो जाएगा केले। देखिए, केला हो गया, केले हो गए। देखिए, अब ये मेला था, इसी तरह से मेले हो जाएंगे। मेला, मेले। ठीक है, अब ये मेला है, इसको हम जबर लगा देंगे यहाँ पे तो मैले हो जाए, मेला मैला हो जाएगा, यहाँ पे मैले हो जाएंगे। सही, सेम रहेगा। फिर आगे आते हैं हम चेहरा के ऊपर, तो चेहरा का हो जाएगा चेहरे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेहरे, यहाँ पे है लगा हुआ चेहरा, चेहरे। ठीक है, इसी तरीके से हो गया ठहरा, तो ये ठहरा हो गया, ठहरा हो जाएगा ठहरे। सुनहरा, इसका हो जाएगा सुनहरे। देखिए, सुनहरे हो गया। इसी तरह से भला, तो क्या होगा इसका? भले। देखिए, दिख रहा है, ये डबल कर दे रहे, भले। रोता, रोते, रोते। आता, आते, ये हो गया, और एक मत आते, ये आते। फिर कमीना, कमीना, कमीने। फिल्म तो आपने देखी होगी कमीने, ये वही कमीने हैं, तो कमीने। आपने फिल्मों में देखा होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ में उर्दू में भी नाम लिखा होता है। तो उर्दू जो होती है वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है, हिंदी की तरह से पूरे भारत में बोली और समझी जाती है, और लिखने पढ़ने वाले भी लगभग सभी, मतलब जो है अपने सभी प्रदेशों में और भारत के बाहर बहुत सारे देशों में उर्दू लिखी पढ़ी जाती है। तो अब यहाँ पे आ गया छाता, तो छाता का हो जाएगा छाते। बाजा, बाजे। बाजे, बाजे। अब आता है तेरा, तेरे। हमारा मकसद ये है कि अगर आपको उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता है तो हिंदी के जरिए आप उर्दू पढ़ सकते हैं। हिंदी में लिखा वही हमने उर्दू में लिख दिया, तेरे, तेरे। पहुंचा, पहुंचे। दौड़ा, दौड़े।
समोसा, समोसे, समोसा देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, इसमें हे लगेगा समोसा में, समोसे। फिर है बिताया, बिताए, अंधेरा, अंधेरे, जो हो गया अंधेरे। ये को थोड़ा हम नीचे लिखेंगे। उर्दू में ख़ास बात और भी है, वो ये है कि हम वक्त और जगह को देखते हुए हम उर्दू के रस्मुल ख़त में थोड़ी सी बदलाव ये करते हैं कि हम अक्षरों को ऊपर नीचे भी लिख देते हैं। जैसे आपने ताजमहल के ऊपर लिखा देखा होगा तो अरबी है, तो उसी तरीके से उर्दू भी लिखते हैं, बहुत कैलीग्राफी के तौर पे लिखते हैं। तो कैलीग्राफी में क्या होता है कि खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं और उसमें अक्षरों को ऊपर नीचे करके लिखते हैं, तो कम जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है। तो ये उर्दू में एक लचीलापन है जिसे हम कैलीग्राफी या खुशखती बोलते हैं। तो खुशखती क्या होती है, बहुत अच्छी अच्छी, खुश का मतलब अच्छे से होता है, तो अच्छी अच्छी सी राइटिंग लिखना उसको खुशखती बोलते हैं। हिंदी में बहुत कम इस्तेमाल होता है, हालांकि हिंदी में बहुत सारे फॉन्ट्स आ गए हैं जिसके ज़रिए उर्दू हिंदी में खुशखती आती है, लेकिन उसमें क्या होता है एक लाइन रखनी पड़ती है, यानी इस तरह से लाइन लगानी पड़ती है, इसलिए खुशखती बहुत अच्छी नहीं पाती है। अक्षरों को ज़रूर हम खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं, लेकिन उसमें खुशखती नहीं हो पाती है बेहतर तरीके से। लेकिन हम उर्दू में बहुत सारे फॉन्ट हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उसमें भी ऊपर नीचे करके बहुत लिखते हैं। अब ये हमारे सामने कुछ शब्द हैं जिसे हमने आपको बताया है, तो इसी तरह से और भी बन जाएंगे, जैसे कि अब चेहरा था तो चेहरे हो गया, ठहरा का ठहरे हो गया, सुनहरा का सुनहरे हो गया। तो इसी से मिलते जुलते मेला है, मेला का मेले हो गया, केला का केले हो गया। तो इसी तरीके से ठेला का ठेले हो जाएगा। अब जैसे ठेला मान लेते ठेला है तो यहाँ पे ठेले लिख दिया, तो ठेले ये हो गया। अब बहरा है तो बहरे हो जाएगा, है इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हिंदी के हिसाब से ही है, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप उसको उर्दू में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, आप ये शब्द यहाँ पे लिख दिए हमने हैं, इसके अलावा आपको शब्द बनाने हैं। शब्द बनाने के बाद में आप उसको हमें बताएं। हमारे ऐप पे जाएं, ऐप पे जा करके वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे अपने आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फ्री है, टेस्ट फ्री है हमारे, बाकी आप कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो आप हमारा जो ऐप है वो है ओशन ऑफ लर्निंग। तो ऐप पे जा करके आप हमसे क्लास भी बुक कर सकते हैं, और क्लास बुक करके आप हमसे पढ़ सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं। हमारे कोर्स के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, आप उनको वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हमारे इस ऐप में हैं, तो आज ही इंस्टॉल करें। और हमारी वीडियो के नीचे जो है लिंक में आपको ये ऐप का लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ पे जा कर के आप ऐप को देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर दें। इसके अलावा अगर कोई भी कोर्स आपको चाहिए, हमारे साथ में उर्दू का कोर्स भी चल रहा है, इसके अलावा जो है अरबी का है, तो अरबी में आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख सकते हैं। और इसके अलावा अरबी लैंग्वेज का भी चलेगा, जिसमें हम अरबी का ग्रामर सिखाएंगे, तो ये भी कोर्स चलेगा। इसके अलावा आप हमारे वहाँ पे और कोर्स हैं, जैसे इंग्लिश के भी हैं कोर्स, SSC वगैरह का, तो वो भी आप कर सकते हैं। और देखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।